दोस्तों, इस समय हमारी सेना की आर्टिलरी गन की जरूरत को देखा जाए तो इस समय हमारी सेना 1500 की संख्या में आर्टिलरी गन को लेना चाहती है और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए हमारी सेना ने 114 की संख्या में धनुष हावित्जर गन को खरीदने का फैसला लिया था, जिसमें से 24 की संख्या में तो धनुष हावित्जर गन हमारी सेनाओं को मिल भी चुकी हैं और जो बची हुई धनुष हावित्जर गन है इनकी भी डिलीवरी धीरे धीरे की जा रही है और उम्मीद इस बात की जा रही है कि 2026 तक सभी की सभी धनुष हावित्जर गन हमारी सेनाओं को मिल भी जाएंगी। धनुष हावित्जर गन की बात की जाए तो इस गन को एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट लिमिटेड द्वारा बनाकर तैयार किया जाता है। धनुष हावित्जर गन एक 155/45 कैलिबर की हावित्जर गन है और जो दूसरा प्रोजेक्ट भारत द्वारा चलाया जा रहा है, इसके तहत हम अपनी सेना के लिए 307 की संख्या में एडवांस टो आर्टिलरी गन सिस्टम को लेने वाले हैं, जिसके लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को भी जारी कर दिया गया है। जो ये हमारी एडवांस टो आर्टिलरी गन सिस्टम है, इस गन के डिजाइन को डीआरडीओ द्वारा बनाकर तैयार किया गया था और बाद में डीआरडीओ ने इस डिजाइन को टाटा और भारत फोर्ज को दे दिया था, जिसके बाद भारत फोर्ज और टाटा ने इस गन के प्रोटोटाइप को बनाकर तैयार किया था। तीसरे प्रोजेक्ट के तहत भारत 400 की संख्या में टोल्ड आर्टिलरी गन को लेना चाहता है। इन 400 गन को लेने के लिए भी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को जारी कर दिया गया है। इस गन को लेकर हमारी सेना की तरफ से ये रिक्वायरमेंट रखी गई है कि हम एक ऐसी आर्टिलरी गन को लेना चाहते हैं जिसका वजन 15 टन के आसपास हो और रेंज इस गन की 40 किलोमीटर हो। इस गन की मदद से हम उन सभी शेल को फायर कर सकें जिनका इस्तेमाल हमारी सेना द्वारा किया जाता है। इस जरूरत को हम अपनी एडवांस टो आर्टिलरी गन सिस्टम की मदद से भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन इस समय हमारे सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो ये हमारी एडवांस टो आर्टिलरी गन सिस्टम है, इसका वजन 18 टन के आसपास है, जिससे ये बात तो पूरी तरीके से साफ है कि टोल्ड आर्टिलरी गन सिस्टम की रिक्वायरमेंट में हमारी ये एडवांस टो आर्टिलरी गन सिस्टम फिट नहीं बैठेगी, क्योंकि हमारी सेना की जरूरत के हिसाब से एडवांस टो आर्टिलरी गन सिस्टम 3 टन ज्यादा भारी है। लेकिन यहाँ पर आपके मन में ये सवाल जरूर आ सकता है कि यार हमारी एडवांस टो आर्टिलरी गन सिस्टम का वजन भले ही 3 टन ज्यादा भारी हो, लेकिन इस गन की परफॉर्मेंस दुनिया की और गन के मुकाबले सबसे ज्यादा बेहतर है। तो आपको बता दें कि हमारी सेना इस गन को इसलिए नहीं लेना चाहती है क्योंकि इस गन का इस्तेमाल हम माउंटेन वॉरफेयर में करेंगे और आप सभी ये बात जानते हो कि पहाड़ी इलाकों में मूवमेंट किसी भी गन का बहुत ही ज्यादा फास्ट होना चाहिए ताकि हम अपनी आर्टिलरी गन की पोजीशन को तुरंत चेंज कर सके। नहीं तो दुश्मन देश एक ही कामिकाजी ड्रोन की मदद से हमारी आर्टिलरी गन को तबाह कर सकता है। इस समय देखा जाए तो हमारी सेना की जरूरत को इस समय 3 गन पूरा कर सकती है, जिसमें से पहली गन का नाम भारत 52 है, दूसरी गन मैग ER है और तीसरी गन धनुष हावित्जर गन का एक अपग्रेडेड वर्जन होने वाला है। लेकिन अब हमारी सेना की इसी जरूरत को देखते हुए डीआरडीओ ने एक नई गन के डिजाइन को बनाकर पूरी तरीके से तैयार कर लिया है और डीआरडीओ की तरफ से इस डिजाइन को टाटा को दे दिया गया है। हमारी इस नई आर्टिलरी गन का नाम ALTGS होने वाला है, यानी ऑटोनोमस लाइट टोल्ड आर्टिलरी गन सिस्टम। अब इस गन के डिजाइन को टाटा को दे दिया गया है और अब टाटा द्वारा इस डिजाइन के बेसिस पर इस आर्टिलरी गन को बनाकर तैयार किया जाएगा और बाद में इसी गन की मदद से हम अपनी जरूरत को पूरा कर सकेंगे।